हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित मौर्य प्रयागराज से आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे बहुपद का हमारा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्लियर कर दिया गया है। और एक्सरसाइज 2.1 जो है क्लास 9th के किताब से एनसीईआरटी बुक से वो हमारा पार्ट 3 में जो है वो क्लियर करा दिया गया है। ठीक है ना। अब चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमें बहुपद का जो है वैल्यू फाइंड करने को। जैसे कोई आपको बहुपद दिया गया है, उसमें आप देखिए वेरिएबल वाला जो पार्ट होता है वो वेरी करता रहता है, यानी बदलने पे बहुपद का जो हमारा मान है वो हमारा चेंज होता रहता है। तो जैसे ही बहुपद यानी वेरिएबल एक्स वाई जेड जो हमारा वेरिएबल रहेगा बहुपद में, आप उसके वैल्यू को चेंज करेंगे, वैसे हमारा जो है बहुपद का भी मान चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप देख लीजिए, इसमें दिया गया है 5x - 4x² + 3 दिया गया है। पहला वाला क्वेश्चन है 5x - 4x² + 3 दिया गया है। यहाँ पे दिया गया ये बहुपद हमारा दिया गया है, तो x का जो मान है वो 0 पे, एक बार -1 पर और एक बार 2 पे आपको ले लेके बहुपद का मान हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, x बराबर 0 रखते हैं तो बहुपद का मान क्या आता है। x बराबर 0 लेने पर, x बराबर जब आप 0 रख देंगे तो आपको कुछ करना नहीं है। जो x बराबर जो 0 दिया है, हमें x के स्थान पर हमें पुट कर देना है। आपको रख के इसको सॉल्व कर देना है सिंपली। वैसे देख लीजिए, हम सॉल्व करते हैं। 5x की जगह हमें क्या रखना है, 0 रखना है। ठीक है ना, 0 रख लीजिए और -4 है, और x² की जगह 0 रख देंगे, 0 का स्क्वायर आप लिख दीजिए +3। और ये देखिए 5 का हम जब 0 गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0 होता है, और 4 का जब 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा +3। और यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आ गया है 0 रखने पर हमारा क्या आ गया, मान 3 आ गया है। यही हमारा जो होगा बहुपद का मान होगा x बराबर जब 0 होगा। तो यहाँ देख लीजिए x बराबर जब -2, दूसरा वाला क्वेश्चन पहला का दूसरा दिया गया है, x बराबर -1 पे क्या होगा बहुपद का मान। x बराबर जहाँ 0 पुट किए थे आप, वहाँ पर क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। ठीक है, 5x = जहाँ था वहाँ पर क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, और माइनस यहाँ पर 4 दिया है, इसको आप 4 रख लेंगे, और x = क्या दिया है, -1 पुट करना है आपको। यहाँ पर -1 की पावर स्क्वायर कर देंगे आप यहाँ पर, और +3 ऐसे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना, -5 हो जाएगा ये हमारा, और यहाँ पर देख लीजिए ये जो है हमारा माइनस है, -1 का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये 4 में जब 1 का पूरा करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा 3 ऐसे ही रहेगा। और इसको जब 5 और 4, -5 और -4 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, और यहाँ पर +3। 9 में से आप -9 में से -3 को आप घटाएंगे तो आ जाएगा -6 आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर -6। ये हमारा क्या हो गया, x बराबर जो हम -1 मान रखे हैं वहां पर क्या आ गया, -6। और अब इसी तरीके से आप x बराबर 2 आप फाइंड करके बहुपद का जो है मान आप निकाल लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि बहुपदों में प्रत्येक बहुपद में p0 और px और p2 का मान हमें दिया गया है, निकालना है। ठीक है, दूसरा वाला जो क्वेश्चन दिया गया है हमारा, उसमें जो है बहुपद दिया गया है। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया py बराबर y² प्लस दिया गया y + 1। यहाँ पर देखिए py दिया गया है, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या आया है, हमारा y आया है। तो हमें इसकी वैल्यू जो है p0, p1, p2 निकालना है। py की जगह पे जो है y हमारा वेरिएबल है, और आपको 0 और 1 और 2 निकालना है। p0 कह रहा है तो आप यहाँ पर y के स्थान पर 0 पुट कर देंगे, और p1 जो कहा है, पहले इसको आप पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ देखिए y के स्थान पर आप जहाँ है वहाँ पर जो वेरिएबल है उसको हम y के स्थान पर 0 पुट कर देंगे तो हमारा py की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। 0 रख देंगे, 0 का स्क्वायर होगा +0 + 1, और यहाँ पे क्या है, p0 का वैल्यू क्या आ गया, आप सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1। ठीक है, और इसी तरीके से p1 का जो वैल्यू है हमारा, उसको आप निकाल लीजिए। p1 इसी
y के स्थान पर क्या रखेंगे आप 1 रखेंगे, ठीक है। आप y के स्थान पर अगर 1 रखते हैं तो क्या आता है, इसका p1 का मान आएगा। तो यहाँ पर लीजिए 1 का स्क्वायर प्लस y के स्थान पर क्या रखेंगे 1 प्लस 1। यहाँ पर देखिए 1 इसको आप जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू आ जाएगा 3। हमारा जो p1 की वैल्यू आ गई क्या हमारी आ गई 3 आ गई। और इसी तरीके से आप p2 यानी कि y के स्थान क्या रखेंगे 2 रखेंगे। देख लीजिए यहाँ पर p2 यहाँ y के स्थान पर 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा हमारे यहाँ पर, प्लस 2 हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 4 to 6 7 आ जाएगा, ठीक है ना। P2 जो हमारा क्या आया है निकल कर 7 आ गया है। इसी तरीके से पूरा जो क्वेश्चन दिया गया है 2 नंबर, उसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। आप देख लीजिए दूसरा वाला क्वेश्चन जो दिया गया है वो हमारा है PT, और वो यहाँ पर y जो दिया है वहाँ पे आपको t दे दिया है, और t के जगह पे आपको क्या रखना है, वेरिएबल जो हमारा t है वहाँ पर आप एक बार 0 रख दीजिएगा और एक बार 1 रख दीजिएगा और एक बार 2 रख के आपको जो मान आएगा आप वहाँ सॉल्व कर लीजिएगा। और ऐसे तीसरा वाला जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है px बराबर x क्यूब दिया गया है, तो वहाँ पे आप सिंपली px की जगह पे आप एक बार 0 रख दीजिएगा और एक बार 1 रख दीजिएगा और एक बार 2 रख दीजिएगा, उसका भी आप मान फाइंड कर लीजिए। और यहाँ पे चौथा क्वेश्चन लिखा गया है, चौथा क्वेश्चन जैसे कि आपको दिया गया है कोष्टक में दिया गया है, मैं उसको आपको थोड़ा बता देता हूँ। x बराबर दिया गया है यहाँ पर x माइनस 1 कोष्टक में और कोष्टक में x प्लस 1। आपको इसको पहले ऐसे ही आप वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, प्लस इसको थोड़ा सा आप अगर स्पेंड कर लेंगे, थोड़ा सा सॉल्व पहले से कर लेंगे तो हमारा जो है सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए x का जो हमारा इस x माइनस 1 का और x प्लस 1 का आप गुणा करा देंगे आपस में। x का x में गुणा होगा हमारा हो जाएगा x स्क्वायर और x में 1 का गुणा होगा x हो जाएगा प्लस 1 x हो जाएगा, और माइनस 1 का x में होगा तो माइनस x हो जाएगा, और माइनस 1 का प्लस 1 में होगा माइनस 1। तो ये हमारा क्या आ गया है, ये देखिए माइनस और प्लस जो है हमारा x कट गया, यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये हमारा क्या आएगा px आया, क्या आया px जो हमारा है ये आया है, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या गया p0 और p1 और p2 पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए p एक बार 0 रखेंगे, x की जगह पे जो वेरिएबल है हमारा उसकी जगह पे आप एक बार 0 रख दीजिए, ठीक है ना। 0 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा -1 आएगा 0 रखने। और इसी तरीके से आप p1 रख दीजिए, p1 क्या होता है यहाँ पर आप रख दीजिए 1 रखेंगे तो x के स्थान पे आपको 1 रखना पड़ेगा, x 1 के स्क्वायर -1 यानी कि 0 आ जाएगा, कट के 1 आएगा -1 कट के 0। p1 की जो वैल्यू आ रही है हमारी वो हमारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है। और इसी तरीके से p2 के देख लेते हैं, देखिए क्या आता है वैल्यू p2 हमारा जो है x स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -1, और यहाँ पर क्या आ गया है 4 -1 इक्वल टू 3 आया। तो यहाँ देख लीजिए p0 की जो वैल्यू है -1 आई है, p1 की जो आई है वो 0 आई है, और p2 की जो है 3 आई है। यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे बहुपद का जो वेरिएबल है उसी के वेरिएबल पर ही डिपेंड करता है बहुपद का जो मान होता है। जैसे जैसे हम वेरिएबल को चेंज करते जा रहे हैं वैसे वैसे बहुपद का जो है हमारा वैल्यू जो है फाइंड वो बदलता जा रहा है। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए क्या दिया गया, सत्यापित कीजिए कि करके दिखाइए दिए गए मान को जो निम्नलिखित स्थितियों पर संगत बहुपद के शून्य हैं। चलिए देखिए यहाँ शून्य क्या है। शून्य वो होता है जो जैसे बहुपद का जो मान है हमारा वो अगर शून्य हो जाए तो हमारा शून्य कहलाएगा। और शून्य कैसे होगा, यदि हम वेरिएबल जो है x का मान अगर इस तरफ पुट करें कि वो वैल्यू जो है हमारा पूरा शून्य आ जाए, उस पूरे बहुपद का जो है हमारा मान शून्य हो जाए तो हमारा क्या कहलाएगा वो पूरा शून्य कहलाएगा। और यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कुछ हमें दिए गए हैं, बहुपद कुछ दिया गया है और दिया गया है कि x का मान हमें माइनस जैसे दिया गया है कुछ, उस मान को रखने को हमारा शून्य आ रहा है नहीं आ रहा है, बस यही बताना है हमें इस क्वेश्चन में, तीसरे वाले क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं कि हमें जो बहुपद दिया गया है और जो मान दिया गया है उसे रखने पर अगर शून्य आ जाए तो क्या कहते हैं सत्य है, नहीं तो वो असत्य है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन दिया गया है। पहले वाले यहाँ क्वेश्चन लेते हैं। px दिया गया है
पी एक्स इक्वल टू दिया गया है 3x + 1। यहाँ दिया गया पी एक्स इक्वल टू 3 + 1 और x की जो वैल्यू है हमें क्या रखनी है -1/3। यहाँ क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें जो दिया गया है x का मान अगर हम बहुपद में रख दें तो हमारा 0 आएगा कि नहीं, यही हमें फाइंड करके बताना है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। x इक्वल टू हमें क्या रखना है -3 रखना है। ठीक है, जैसे कि आप मैं इससे पहले दूसरे वाले क्वेश्चन में बताया था कि x इक्वल टू हमें क्या रखना है माइनस, जैसे उसमें पूछा था p0 का मान, p1 का मान, p2 का मान, उसी तरीके से यहाँ देखिए px का मान हमें क्या दिया है -1/3। तो इसी तरीके से px इक्वल टू px की जगह क्या रख देंगे -1/3 रख देंगे। तो हमें क्या कहते हैं वो देखिए 0 आएगा तो समझ लीजिए सही है, अगर नहीं आया तो हमें क्या है वो गलत है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 3 इंटू एक्स की जगह -1/3 और +1। यहाँ पे देखिए 3 और 3 कट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा -1 + 1 0 हो जाएगा कट के। यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या आ गया, शून्य आ गया। पी एक्स इक्वल टू हमारा जो आ गया है शून्य आ गया है। तो हमारे ये क्या है, यानी कि जो स्थितियाँ निम्नलिखित स्थितियों में जो x का मान है वो हमारा -x/, जो 3 दिया था वो हमें सत्यापित कर रहा है, इस बहुपद का जो मान है वो शून्य आ रहा है। तो क्या है, ये सही है, यानी कि शून्य बहुपद है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है। दूसरा वाला क्वेश्चन देख लीजिए। पी एक्स इक्वल टू दिया है, पी एक्स इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पर 5x -5 दिया गया है। ठीक है ना, 5 दिया गया है और x की जो वैल्यू क्या कह रहा है पुट करने के लिए, x बराबर क्या कह रहा है 4/5 पुट कर दीजिए और देख के बताइए कि यहाँ पर ये 0 आ रहा है नहीं। ठीक है ना, तो पुट करके फिर सॉल्व कर लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है हमें वहाँ 4/5 पुट करना है। ठीक है, 5 इंटू 4/5 पुट कर दीजिए x के स्थान पर, 4/5 -5 ये अलग रहेगा, 5 कैंसिल हो गया, 4 - 5 दिए गए। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए पाई, तो इसको अगर आप पूरा तरीके से यहाँ से ही दिख रहा है कि ये हमारा 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 रख लीजिए आप, वहाँ अगर रखेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे तब भी 0 नहीं, यहाँ से ही देख लीजिए। ठीक है ना, तो ये 0 किसी भी हाल में आएगा ही नहीं। पी एक्स इक्वल टू ये हमारा 0 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा ये हमारा शून्य नहीं है। ठीक है, ये जो x का मान है वो हमारा शून्य नहीं है। पहले पांचवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है, पी एक्स इक्वल टू दिया गया है, पांचवा वाला क्वेश्चन है। पी एक्स इक्वल टू दिया गया है x² दिया गया है। क्या दिया गया है x²। आपको यहाँ पर एक चीज और बता दें, जितने ही घात होंगे उतना ही क्या कहते हैं शून्य होगा। जैसे लीनियर यानी रैखिक जो बहुपद होता है, रैखिक बहुपद में कितनी उसकी घात होती है, मैक्सिमम घात होती है 1, और द्विघात में जैसे द्विघात का बहुपद है, द्विघात का है तो उसका कितना शून्य का आएगा 2 आएगा। इसी तरीके से 3 घात जो होगा उसमें 3 शून्य का आएगा। तो यहाँ पर देखिए पी एक्स इक्वल टू x² दिया गया है, x² दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए x बराबर 0, x बराबर 0 पुट करने को कह रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप x बराबर क्या कहते हैं 0 पुट करेंगे तो क्या करेंगे 0 रख देंगे, तो यहाँ पर वैल्यू जो हमारी आएगी 0 ही आएगी। तो ये एक प्रकार का शून्य है। अगर यहाँ पे जैसे x बराबर 1, ये जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप, चौथा वाला जो दिया गया है, चौथा वाला क्या यहाँ पे देख लीजिए, चौथा वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है x + 1, पोस्ट में क्या दिया गया x + 1 x + 2, यहाँ देखिए x + 2 x - 2 दिए गए, सॉरी x - 2, और x इक्वल टू क्या दिया गया है, x इक्वल टू क्या दिया -1 और 2, -1 और 2 पे फाइंड करना है कि ये शून्य है नहीं। एक बार रखना है x की वैल्यू क्या रखना है -1, और एक बार x की वैल्यू -2 रखनी है। तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू दिया है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसका x² हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा -2x हो जाएगा, -2x + x, और ये -2। ठीक है, और ये एक x हो जाएगा, x² हो जाएगा, -x - 2। ये हमारा जो है पी एक्स निकल कर रहा है अंकित।
पी एक्स। यहाँ देखिए पी एक्स की वैल्यू जो है हमारा क्या आया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 आया है, ठीक है ना। अब ये हमारा पी एक्स का वैल्यू है, तो हमें इस पर पुट करना है। एक बार एक्स के स्थान पर क्या करना है, -1 पुट करके देखना है जीरो आता है नहीं, और माइनस यानी कि 2 रख के देखना है जीरो आता है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ देख लीजिए जब एक्स बराबर एक -1 रखते हैं तो क्या आता है, ठीक है। यहाँ आपको देख लीजिए जब एक रखेंगे तो क्या -1 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1 का स्क्वायर और -1 और -2, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा +1 और -2। यहाँ पे देखिए 2 और 2 2 -2 कट के हमारा क्या हो गया, 0 आ गया। यहाँ देखिए -1 जो हमारा वैल्यू है वो पी एक्स पे आप रख रहे हैं तो वो 0 आ रहे हैं। इसी तरीके से हमें पी एक्स पे यानी कि 0 जो ये इक्वेशन है इस पर 2 रख के चेक करेंगे कि वो 0 आता है नहीं। अगर आ गया तो समझ लीजिए जो x बराबर -1 और 2 है वो हमारा शून्य है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं 2 रख के देख लेते हैं। x बराबर जब 2 रखते हैं, यहाँ नहीं दिख नहीं रहा होगा, यहाँ देख लीजिए आप x बराबर जब 2 रखते हैं, x बराबर जब 2 रखेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -x है तो -2 हो जाएगा और -2 यहाँ पर है, ठीक है। 2 2 ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा और यहाँ पर 4 और 4 कट के 0 हो गया। तो यहाँ देखिए जो x की वैल्यू दी थी यहाँ -1 और 1 दी थी, -1 और 2 दिया था और 2 के दोनों वैल्यू हमने पी एक्स जो इक्वेशन आया था उस पर रखे थे तो वो क्या कहते हैं 0 आ रहा है, तो इसलिए हमारा ये क्या कहते हैं शून्य है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ पर बोर्ड पर, ये 7वां वाला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा गया है, पी एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है यहाँ पर 3x स्क्वायर -1 और इसकी जो x की वैल्यू रखना है हमें, क्या रखना है, x की वैल्यू जो हमें रखना है -1/√3 और क्या रखना है 2/√3। ये देखिए अंडर रूट में था इसलिए हमने सोचा कि आपको बता दें, ठीक है ना। तो आप लोग सॉल्व करने में आप सोचेंगे कि नहीं सॉल्व हुआ प्रॉब्लम आपको, इसीलिए हम बता दे रहे हैं। और क्वेश्चन में देख लीजिए कोई सवाल सब इजीली वैसे सॉल्व हो जाएगी। वैसे आप देख लीजिए 7वां वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करके बता दे रहे हैं, बाकी जो क्वेश्चन आपको नहीं बता रहे हैं तो वो आपको करना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर जो x की वैल्यू हम फाइंड कर पुट अप कर लिए हैं यहाँ पर पी एक्स में, वो क्या है -1 है और -1/√3 है। एक बार -1/√3 पुट करेंगे, एक बार क्या कहते हैं 2/√3 पुट करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए पुट करते हैं, चलिए पुट करते हैं। देखिए 3 इंटू एक्स की जगह हमें क्या रखना है -1/√3, एक्स की जगह -1/√3 का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 है इंटू माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3, ठीक है। और -1 यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, 1 - 1 = हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए 0 आ गया, एक वैल्यू जो हमारा है वो सेटिस्फाइड है यानी कि 0 आ जा रहा है। अब दूसरी वैल्यू पुट करने पे क्या आता है देख लीजिए, x बराबर क्या रखने पे 2/√3 रखने पे क्या आता है। यहाँ पे इक्वेशन px को देख लीजिए 3 × 2 क्या रखेंगे √3 और -1, ठीक है। इसका जो है स्क्वायर कीजिए 3 × 4y हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 -1, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल 4 - 1, ठीक है। और 4 - 1 यहाँ 3 आ गया। यहाँ देखिए जो एक वैल्यू है -1/3 है √3 है वो हमारा रखने पर 0 आ रहा है और ये जो 2/√3 है वो नहीं आ रहा है, यानी कि x बराबर जो -1/√3 है ये हमें ये क्या है शून्य दे रहा है और ये जो है शून्य नहीं प्राप्त हो रहा है इससे, ठीक है।
सॉल्व कर लीजिएगा। चौथा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसमें दिया गया है पी एक्स, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया गया है पी एक्स इक्वल टू दिया गया है एक्स प्लस 5। यहाँ पे ज्ञात करना है शून्य क्या होगा। आपको पहले जो दिया था वो दिया था x बराबर, आपको केवल सत्यापित करना था कि आपको वहाँ पे x की जो वेरिएबल है वहाँ पर आपको x का मान रख के आप वैल्यू फाइंड करते थे। उसके बाद देखते थे जीरो आया या नहीं आया, अगर जीरो आ गया तो शून्य, अगर जीरो नहीं आया। यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है कि शून्य है, यानी कि शून्य के लिए है। तो आप शून्य बराबर क्या देख रहे थे, पी एक्स बराबर हमारा जीरो आ जा रहा था तो शून्य का है, और पी एक्स बराबर जीरो आएगा तो ये शून्य हो जाएगा। ठीक है, पी एक्स की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है एक्स प्लस 5 दिया गया है, और यहाँ जीरो। एक्स बराबर जो होगा हमारा क्या होगा, एक्स बराबर जो होगा -5 होगा। यदि ये एक्स बराबर -5 आ गया है, ठीक है ना, तो ये अगर वैल्यू हम इस पी एक्स में रख देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, शून्य बन जाएगा। ठीक है, तो आपको एक चीज़ और मैंने बताया कि आप देखेंगे कि ये रैखिक समीकरण है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, रैखिक बहुपद होगा तो उसमें कितने मान आएंगे, एक मान आएगा, क्योंकि उसका जो मैक्सिमम घात है बहुपद की वो क्या है, एक है। अगर एक रहेगा तो क्या घात आएगा, यानी कितने वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू आएगा। अगर द्विघात रहेगा तो दो वैल्यू आएगा। तो इसी तरीके से दूसरा वाला क्वेश्चन भी एकदम इजी वे से दिया गया है। पी एक्स इक्वल टू क्या दिया गया, दूसरा वाला क्वेश्चन दिया गया है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 दिया गया है, x प्लस 5 दिया गया है, एक में x माइनस 5 दिया गया है, यहाँ क्या दिया गया है x माइनस 5। ठीक है, चलिए यहाँ देख लीजिए पी एक्स इक्वल टू 1, मैंने क्या बोला था, अगर शून्य को है तो पी एक्स इक्वल टू हमारा क्या आना चाहिए, जीरो। आप रख देंगे, मान लीजिए पी एक्स इक्वल टू जीरो दिया गया शून्य का, तो पी एक्स का मान जो है यहाँ पर दिया गया है x माइनस 5 है हमारा, वो आप यहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद x की जो मान आएगा, x का जो मान आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, शून्य। ठीक है, यहाँ पे +5 होगा। ठीक है, सॉरी, चलिए देखते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से पूरे क्वेश्चन दिए गए हैं, पूरा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए तीसरा, चौथा वाला जो क्वेश्चन है, चौथा वाला देख लीजिए आप, और जो मैं नहीं सॉल्व करा रहा हूँ उसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, उसमें उस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ठीक है, उसमें केवल आपको वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व करना है। चलिए देख लेते हैं चौथा वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3x माइनस 2, हमने क्या बताया, पी एक्स इक्वल टू अगर यदि जीरो है तो क्या होगा, शून्य होगा। तो पी एक्स की वैल्यू हमें दिया है, पी एक्स इक्वल टू क्या है 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे इजी वे से। 3x ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3। यहाँ x इक्वल टू हमारा जो 2/3, अगर है यदि हम इसे x बराबर 2/3 यहाँ पर रख देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये शून्य। इस पूरे बहुपद के जो मान है वो हमारा शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा x पे जो मान है वो शून्य, 2/3 जो है ये इस बहुपद का शून्य है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से देख लेते हैं सातवां वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, सातवां वाला देख लीजिए। सातवां पी एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है, सातवां वाला क्वेश्चन दिया गया है पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस टी दिया गया है। और यहाँ पर क्या कंडीशन क्या दी गई है, सी एक्स प्लस डी दिया गया है। कंडीशन ये दी गई है सी डज नॉट इक्वल टू 0, सी डज नॉट इक्वल टू 0, और सी और बी डी जो है वो वास्तविक संख्या है। ठीक है, रियल नंबर है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है, सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पर सी डज नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए x आप यहाँ पर c और जो दिया गया है और d दिया गया है। आप रियल नंबर मान लीजिए, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे जो -∞ टू +∞ जो होता है वो हमारा रियल नंबर होता है। आप यहाँ पे मान लीजिए पुट
यहाँ पुट कर लीजिए, सी इक्वल टू क्या ले लीजिए, यानी 1 ले लीजिए, और यहाँ पर डी इक्वल टू क्या ले लीजिए, 2 ले लीजिए, ठीक है। यहाँ सी इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया है, और डी इक्वल टू 2 ले लिया है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इक्वेशन क्या आ जाएगा, पी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, पी एक्स इक्वल टू आ जाएगा एक्स प्लस 2 आ जाएगा। टी इक्वल टू हम यहाँ पर जो सी की वैल्यू है 1 पुट कर दिए और टी की वैल्यू जो है 2 पुट कर दिए, ठीक है। एक्स प्लस 2 आ गया है, यहाँ पे देखिए एक्स प्लस 2 आ गया ये, और तो हमें क्या फाइंड करना है, शून्य प्राप्त करना है। तो यहाँ पर देखिए पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो गया, और पी एक्स जो हमारा यहाँ फाइंड हुआ है हम यहाँ पर पुट कर देंगे एक्स प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा, 0। एक्स इक्वल टू जो हमारा जाएगा -2। ये हमारा जो है ये x बराबर -2, x बराबर -2 जो है हमारा है, यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो हमारा शून्य प्राप्त होगा, ठीक है। और ये जो हमारा x प्लस 2 है ये हमारे इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये समीकरण ये यही इसी का एक रूप है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को जो क्वेश्चन बचा है आप लोग सॉल्व करके उसे हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अगर नहीं आया तो भी बताइएगा, और अगर सॉल्व कर लिए तो उसका आंसर हमें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टेक केयर।